ज़ैनब साहिबा, हम सब बहुत अफसरदा हैं। मेरी तो नींदें ही उड़ गई हैं। हमें कुछ भी करके बच्चों के दरमियान सुलह करवानी ही होगी। उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हर कोई परेशान हो रहा है, यकीनन आप भी परेशान हो रही होंगी। सच तो ये है कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ मरियम साहिबा, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरी बेटी घर आ गई है। एटलीस्ट वो उस घर में ऐसे रिश्ते को निभाने के लिए नाखुश जिंदगी नहीं गुजार रही है। देखिए, हमारे यहाँ भी बच्चों की खुशी ही सबसे अहम होती है। मैंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर, जैसे हर माँ करती है। मरियम साहिबा प्लीज बुरा ना मानिएगा। मेरा मानना ये है, जैसे बाकी सब बातों में हमारे कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं, माँ बनने के मामले में भी हम एक दूसरे से बहुत डिफरेंट सोच रखते हैं। और आपके लिए तो माँ बनने का मतलब ये है कि फैमिली सिस्टम न टूटे। होना भी यही चाहिए, वरना घर छोड़कर जाना तो आसान होता है। नहीं, मुश्किल तो जाना ही होता है। न्यू सिस्टम बनाना, अकेले खुद को संभालना और रुकना आसान है, और उसे कुर्बानी कहना तो और भी आसान है। एनीवे मरियम साहिबा, मुख्तसर ये कि अगर माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है तो सबसे पहले उसे खुद को ठीक रखना होगा बच्चों के लिए। तो आप दुआ और अज़लान की उस तलाक वाली बात पर राजी हैं? जाहिर है मैं नहीं चाहूंगी, लेकिन अगर वो दोनों नाखुश हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। मरियम साहिबा बुरा ना मानिएगा, लेकिन बच्चों के रूम के वॉलपेपर्स फाड़ देना, मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसे सुना है और हैरान हूँ। देखिए, वो गलती तो मेरी ही थी, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। खास तौर से दुआ को तो हर्ट करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक वो सब देखकर अब्दुल्ला साहब का मुझे ख्याल आ गया था। वो इस तरह की चीजें पसंद नहीं करते। अब्दुल्ला साहब से इतना डरती क्यों हैं आप? क्या वो आप पर हाथ उठाते हैं या फिर गालियां देते हैं? अब्दुल्ला साहब बहुत जालिम और गुस्सा करने वाले इंसान हैं। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो जिंदगी में मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तो फिर इतना डरने की क्या बात है? जब वो नाराज होते हैं तो घर में क्या होता है? देखें ज़ैनब साहिबा, हर घर के अपने उसूल होते हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई भी उन उसूलों को ना तोड़े, वरना फिर घर में सुकून नहीं रहता। लेकिन जब आप वॉलपेपर्स उतार रही थी तो ये ख्याल क्यों नहीं आया कि असलान और दुआ के दरमियान झगड़ा हो सकता है? या फिर आपने सोचा कि वो खामोश रहेगी और कुछ नहीं बोलेगी? दुआ बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है, और मैंने कहा ना, मेरी बुरी नीयत नहीं थी, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। बस ये होने वाली बात थी जो मुझसे हो गई। और जब उन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ तो वो सब मैं सुधारना चाहती थी, मगर मुझे मौका नहीं मिला। दुआ अपने घर चली गई। और मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बिलीव मी, वाकई नहीं हूँ, लेकिन हमारी सोच में बहुत डिफरेंस है जो कि सामने आ रहा है। जी ये तो है, मगर अब बच्चे भी तो होने वाले हैं उनके बारे में भी तो हमें ही सोचना है ना। अब आगे का फैसला दुआ और असलान का है। चाहती हूँ कि वो खुश हो, लेकिन मैं उनके फैसले पर असरअंदाज नहीं होना चाहती। बस ये कि उनकी जिंदगी अच्छी गुजरे। तो आप ये चाहती हैं कि बच्चे ये फैसला खुद ही करें? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, लेकिन ये हमारे इख्तियार से बाहर है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे, नहीं चाहती कि वो बच्चों के लिए कुर्बानी देकर खुद को तबाह करे। ठीक है, ये कहकर आपने बात खत्म कर दी।